दोस्तों बचपन में तो हम सब ने कहीं न कहीं एक बार तो सुना होगा कि हमारे जैसे दिखने वाले 7 लोग यहीं कहीं धरती पर रहते हैं। क्या लगता है आपको ये सच है या सिर्फ एक कहानी? चलिए देखते हैं। दोस्तों स्टीफन हॉकिंग्स फेमस वैज्ञानिक कहते हैं कि पृथ्वी सिर्फ एक छोटा सा ग्रह है। इसके जैसे और भी लाखों ग्रह हैं जहाँ जीवन है, पानी है, धरती है और मनुष्य है। सबको मजाक लगा, पर आज ये बात सभी मानने के लिए मजबूर हैं कि ये बातें सच थी। दोस्तों कहते हैं कि हम जो भी सपने देखते हैं वो हमारे मन में चल रही घटनाओं या फिर हमारे साथ घट रही घटनाओं का रिफ्लेक्शन है। जब हम सोते हैं तब हमारा दिमाग कहीं और घूमने लगता है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी जगह पर गए हों या फिर किसी से बात कर रहे हों और एकदम से आपको ऐसा लगा हो कि ये सब आपके साथ पहले ही हो चुका है? दोस्तों समानांतर ब्रह्मांड यानी कि पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी भी ऐसा ही कुछ कहती है। हो सकता है कि बचपन में आपका सपना क्रिकेटर बनने का रहा हो पर आप नहीं बन सके। ऐसा इसलिए होता है कि कहीं न कहीं आप दूसरे किसी ग्रह में इसी वक्त क्रिकेटर हो, या फिर कह सकते हैं कि अभी आप पैदा भी ना हुए होंगे या फिर आपको मरे हुए 10-20 साल बीत चुके होंगे। इस बात पर वैज्ञानिकों की 2 राय बनी हुई है। कोई कहता है कि समानांतर ब्रह्मांड है तो कोई कहता है कि ये महज एक कल्पना है। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि पहले के ऋषि मुनि भविष्य कैसे बता सकते थे? नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्रतीक और आज की वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं हिंदू धर्म में समानांतर ब्रह्मांड यानी कि पैरेलल यूनिवर्स इन हिंदुइज्म। इसलिए अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ब्रह्मांड शब्द का अर्थ है ब्रह्म द्वारा बनाई गई सृष्टि। हमारे हिंदू शास्त्रों में ब्रह्म भगवान के उस रूप को कहा जाता है जो जगत, संसार और इस ब्रह्मांड का रचयिता है। हमारे वेद और पुराण में ब्रह्मांड के बहुत सारे रहस्य मिलते हैं जो हमें हैरान भी कर देते हैं। हमने आज तक जो भी जाना है उन श्लोकों के पर्याय हम कुछ भी नहीं जानते। मित्रों जिस तरह से हर सॉफ्टवेयर का अलग कोड होता है और वह कोड केवल निश्चित प्रोग्रामर ही लिख या फिर पढ़ सकता है, उसी तरह संस्कृत श्लोकों को केवल ब्रह्म ज्ञानी ही लिख या फिर पढ़ सकते हैं। इन ब्रह्म ज्ञानियों को ही ब्राह्मण कहा जाता है जो अपने ज्ञान की गंगा से भारत की भूमि को पवित्र बनाते हैं। आधुनिक विज्ञान भी हमारे वेदों और शास्त्रों के विज्ञान को मानने लगा है। जैसे हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि मनुष्य जब मरता है तो पुराने वस्त्र को त्याग कर नया वस्त्र पहनता है, उसी प्रकार जीवात्म भी अपने पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर पाता है। इस बात को विज्ञान भी मानता है कि अणु परमाणु अलग अलग रूप ले सकते हैं। विज्ञान चाहे कितना भी उन्नत हो चुका हो, लेकिन कोई आज तक यह नहीं जान पाया कि जीवियों के हृदय में ऊर्जा का स्रोत क्या है। दोस्तों पद्म पुराण में कहा गया है कि धरती पर 8.4 मिलियन यानी कि 84 लाख भिन्न भिन्न प्रकार की प्रजातियां 6 विभागों में बटी हुई हैं। जलज, स्थावर, कीड़े, पक्षी, पशु और मानव, यह 6 विभाग हैं। लेकिन क्या 8.4 मिलियन प्रजातियां केवल हमारी पृथ्वी पर ही हैं? क्या यह संभव है? व्यवहारिक रूप से यह संभव नहीं है। आधुनिक विज्ञान के अनुसंधानों से यह पता लगाया गया है कि लगभग 1.2 मिलियन यानी कि 12 लाख प्रजातियां इस धरती पर रहती हैं और ये प्रजातियां दिन ब दिन विलुप्त होती जा रही हैं। अगर ऐसा है तो बाकी 72 लाख प्रजातियां कहाँ गई? अगर 8.4 मिलियन प्रजातियां जिसे 84 लाख योनियां भी कहा जाता है वह सत्य है, तो यह भी सत्य है कि इस ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं। ऋग्वेद में जिस 84 लाख योनियों का उल्लेख है वह यह नहीं कहता कि आपका जन्म इन 84 लाख योनियों में ही होगा। दोस्तों एक समय की बात है, आर्यवर्त नाम का एक राज्य था जहाँ के राजा को उसकी पत्नी बहुत प्यार करती थी। उसे हमेशा इस बात की फिक्र रहती थी कि मेरे पति मर गए तो क्या होगा। इसी चिंता में उसने माँ सरस्वती की पूजा की और मांगा कि मैं हमेशा अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ। कुछ दिनों के बाद उसका पति मर गया। उसका शरीर उसने महल में रखवा लिया। तब उसने माँ सरस्वती को पुनः याद किया और कहा कि मुझे मेरे पति की दुनिया में वापस जाना है। माँ ने कहा कि तेरा पति यही है, बस तू उसे देख नहीं पा रही है। अपनी आंख बंद कर और ध्यान में अपने पति को याद कर। उसने वैसे ही किया और जो उसने देखा उससे वो इतनी डर गई
कि फिर से आंख बंद करके देखने की उसकी कभी हिम्मत ही नहीं हुई। उसने देखा कि पति 13 साल का है। तब देवी सरस्वती ने उसे समझाया कि जिस प्रकार केले के तने के अंदर एक के बाद एक परतें निकलती हैं, उसी प्रकार सृष्टि क्रम के अनुसार विद्यमान है। अभी तुम यहाँ हो, इसी समय तुम कहीं और भी हो सकती हो। दोस्तों, ये कहानी है योग वशिष्ठ की, जिसे महारामायण भी कहा जाता है। कहीं न कहीं इसका मतलब ये हुआ कि ये दुनिया इतनी बड़ी है कि इसका अंत और शुरुआत का पता लगाना लगभग नामुमकिन है। हमारे मन में अनेकों अधूरी इच्छाएं हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी दुनिया में पूरी हो चुकी होंगी या फिर होने वाली हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में समानांतर ब्रह्मांड हो सकता है या ये अभी भी एक कल्पना है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।